हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 7th इंग्लिश रीडर एमपी बोर्ड का लेसन 9 द वाइट विजिटर। इससे पहले के चैप्टर्स पर मैंने वीडियो बना दिया है। चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने के साथ ही मैंने उसमें उनकी एक्सरसाइजेस भी बताई है, तो आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हो आई बटन पर क्लिक करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये वीडियो, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने इस पूरे ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। द वाइट विजिटर। पहले कुछ क्वेश्चंस हैं वो जान लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट घोस्ट? आप भूतों के बारे में क्या जानते हैं? सेकंड है, डू यू बिलीव इन देम? क्या आप उन पर विश्वास करते हैं? थर्ड है, राइट द नेम्स ऑफ मूवीज, टीवी सीरियल्स, बुक्स और स्टोरीज विच यू हैव सीन और रीड ऑन घोस्ट। यानी कि आपने उन फिल्मों, टीवी सीरियल, किताबों या कहानियों को नाम लिखने हैं जो आपने भूतों के ऊपर देखी है, चलिए, या पढ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्ट 1। तो देखिए यहाँ पर हम एक तरीके से कोई नाटक प्रस्तुत होता है उस तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर दिया हुआ है, यानी जो दृश्य होते हैं उस पर ये डिपेंड है। चलिए हम देखते हैं। जो पहला एक्ट है वो क्या है? एन ऑफिस इन कालीघाट इन कोलकाता। कोलकाता में कालीघाट एक कार्यालय है, ये एक ऑफिस है। ऑन द वॉल्स ऑफ द ऑफिस देयर आर सेवरल नोटिसेस अबाउट हाउसेस एंड शॉप्स फॉर सेल। अब वो जो कार्यालय है, कार्यालय की दीवारों पर मकानों और दुकानों की बिक्री के बारे में बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नोटिसेस लगे हुई हैं। द टाइम इज़ अबाउट 10 इन द मॉर्निंग। अब सुबह के करीब 10 बजे हैं। मिस्टर चौधरी इज़ राइटिंग एट अ टेबल। जो मिस्टर चौधरी हैं वो एक मेज़ पर बैठकर, एक टेबल पर बैठकर लिख रहे हैं। डॉक्टर दास वॉक्स इन। अब डॉक्टर दास अंदर आते हैं। अब डॉक्टर दास क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर चौधरी? तो क्या कहते हैं वो? सुप्रभात, क्या आप मिस्टर चौधरी हैं? तो चौधरी बोलते हैं प्लीज़ सिट डाउन। दे बोथ सीट। तो चौधरी उन्हें कहते हैं बैठिए, और वो दोनों बैठ जाते हैं। दास, आई एम डॉक्टर दास, आई हैव कम टू लिव एंड वर्क इन कालीघाट एंड आई नीड अ हाउस। अब डॉक्टर दास क्या कहते हैं कि मैं डॉक्टर दास हूँ, मैं कालीघाट में रहने और काम करने आया हूँ और मुझे एक घर की ज़रूरत है। आई नीड अ हाउस, यानी मुझे घर की ज़रूरत है। चौधरी, आई सी, यू आर रेडी टू बाय अ हाउस आई सपोज। अच्छा ऐसा है, मेरा मानना है कि आप घर खरीदने के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टर दास क्या कहते हैं? यस, इफ़ इट डजंट कॉस्ट टू मच। हाँ, अगर इसकी जो लागत है वो बहुत अधिक ना हो या बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब वो उसके बजट में पड़ जाए। आगे देखते हैं। चौधरी क्या कहते हैं? इट्स नॉट वेरी इजी एट प्रेजेंट। डॉक्टर दास क्या कहते हैं वो? कि ये बहुत आसान नहीं है। किससे कह रहे हैं वो? डॉक्टर दास से। अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू लिव हियर एंड देयर आरंट मेनी हाउस। यानी कि यहाँ बहुत सारे लोग रहने आ रहे हैं और यहाँ ज़्यादा घर भी नहीं हैं। द प्राइजेस आर गोइंग अप एवरी वीक। और हर हफ्ते कीमतें बढ़ रही है। तो डॉक्टर दास क्या कहते हैं? वेल, कैन यू गिव मी सम आइडिया? अच्छा, क्या आप मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं, कुछ विचार दे सकते हैं? अब विचार किस चीज़ को लेकर? आइडिया कि वो जो घर वो ख़रीदना चाहता है उसकी कीमत लगभग कब से शुरू हो रही है, कितनी कीमत से वो शुरू हो रहा है। अब चौधरी क्या कहते हैं? देयर इज़ अ नाइस हाउस, ही पॉइंट्स टू द नोटिस ऑन द वॉल। अब वो क्या करते हैं? वो दीवार पे टंगे नोटिस की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अच्छा मकान है, मतलब वहाँ पर कोई मकान का फ़ोटो लगा हुआ है, जो वो बता रहे हैं पॉइंट करते हुए कि अच्छा मकान है। द ओनर वॉन्ट्स 10 लाख। और जो मालिक है उसे 10 लाख चाहिए, मतलब वो 10 लाख में उस मकान को बेचना चाह रहा है। तो डॉक्टर दास क्या कहते हैं? ओह दैट्स टू मच फॉर मी, इजंट देयर अ हाउस फॉर लेस देन दैट? ओह,
यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। क्या इससे कम में कोई घर नहीं मिलता? चलिए आगे देखते हैं। अब चौधरी, हाउ मच आर यू रेडी टू पे? अब चौधरी क्या पूछते हैं, आप कितना भुगतान करने के लिए तैयार हैं? अब दास कहते हैं, वेल आई थॉट अबाउट 5 lakhs और अ लिटिल मोर। खैर मैंने 5 या इनसे अधिक कुछ अधिक के बारे में सोचा है। मतलब कि मैंने सोचा है कि या तो 5 लाख या फिर उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा मैं नहीं पे कर सकता। तो चौधरी क्या कहते हैं, यू वॉन्ट फाइंड अ हाउस दैट प्राइस हियर, यानी कि आपको इस कीमत पर कोई घर नहीं मिलेगा। दास, व्हाट्स दैट, यानी कि वह क्या है? वह ही पॉइंट्स टू वन ऑफ द नोटिस, जो नोटिस वहाँ पर टंगे हुए हैं उनमें से किसी की तरफ पॉइंट करते हुए वो पूछते हैं कि वह क्या है। चौधरी कहते हैं, दैट्स शांति भवन, बट यू डोंट वांट दैट ऑफ कोर्स। अब वो क्या कहते हैं चौधरी, कि ये शांति भवन है लेकिन निसंदेह आप उसे नहीं चाहते। दास, वाई, व्हाट्स द मैटर विद इट, वेयर इज इट? क्यों? वो पूछ रहे हैं कि क्यों, इसके साथ ऐसा क्या बात है और ये है कहाँ पर? तो चौधरी कहते हैं, इन द मिडल ऑफ द टाउन, यानी कि शहर जो है ना वो गांव के बीचों बीच। दास, वेल दैट विल सूट मी वेरी वेल, हाउ मच इज इट? अच्छा, खैर ये मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, तो यह कितने का है? चौधरी करते हुए 3 लाख और 100, यानी कि 3 लाख, या तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अब दास क्या कहते हैं, इज दैट ऑल? दैट्स नॉट मच इज इट? वाई सच अ लो प्राइस? यानी कि अब डॉक्टर दास को थोड़ा सा शक होता है और वो पूछते हैं कि बस इतना ही, ये ज़्यादा नहीं है ना, इतनी कम कीमत क्यों? तो चौधरी कहते हैं, इट हैज़ंट ऑलवेज बीन एज लो एज दैट, यानी कि ये हमेशा इतना कम नहीं रहा है। मिस्टर घोष wanted 6 lakh at first, then the price fell to 4 lakh, now it's just 3 lakh, but no one wants that house। यानी कि मिस्टर घोष पहले 6 लाख चाहते थे, फिर कीमत गिरकर 4 लाख हो गई, अब ये सिर्फ 3 लाख है, लेकिन वह घर किसी को नहीं चाहिए। दास, वाई? दास पूछते हैं क्यों? चौधरी, वेल द ट्रूथ इज, खैर सच तो यह है, वो ठीक से बताते नहीं हैं। दास, गो ऑन, डोंट यू वांट टू सेल इट, इज इट इन अ बैड स्टेट? आगे बढ़ो, क्या आप इसे बेचना नहीं चाहते? क्या यह खराब स्थिति में है? चौधरी, ओ नो, इट्स इन गुड ऑर्डर, बट देयर आर सम स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट शांति भवन। अरे नहीं, ये एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन शांति भवन के बारे में कुछ अजीब सी कहानियां हैं। द ओनर वॉज अ विमेन, मिसिस घोष। अब क्या है, इसकी मालिक एक महिला थी, श्रीमती घोष। शी डाइड इन द हाउस 2 years ago, और वह उस घर में 2 साल पहले मर गई या उनकी मौत हो गई। शी वॉजंट अ हैप्पी विमेन, बट शी लव्ड शांति भवन। वो कोई खुश मिजाज महिला तो नहीं थी, लेकिन उसे शांति भवन बहुत पसंद था, बहुत प्यारा था। एंड पीपल से दैट शी कम्स बैक इन द नाइट टू विजिट हर ओल्ड हाउस, और लोगों का कहना है कि वह रात में अपने पुराने घर को देखने आती है। दास, व्हाट, 2 years आफ्टर हर डेथ? क्या उनकी मौत के 2 साल बाद? वेल, आई डोंट बिलीव दैट काइंड ऑफ थिंग्स, यानी कि खैर मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। कैन यू टेक मी टू द हाउस नाउ प्लीज़? क्या आप मुझे अब उस घर ले जा सकते हैं? चौधरी, आई कैन डू सो इफ़ यू विश, बट यू मजंट बाय दैट हाउस। अब वो क्या कहते हैं चौधरी, कि यदि आप चाहें तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन आपको वह घर नहीं खरीदना चाहिए।
दास, प्लीज शो इट टू मी, कृपया मुझे इसे दिखाओ। चौधरी, सैडली एज यू विश, दे गो आउट टुगेदर। अब वो दुखी होकर कहता है चौधरी, जैसा आप चाहें, और वे दोनों चले जाते हैं। द सेम ऑफिस एन और लेटर, दास एंड चौधरी वॉक इन इट एंड सिट डाउन। अब क्या होता है, फिर ऑफिस में 1 घंटे बाद की बात चल रही है कि दास और जो चौधरी हैं वो आते हैं और फिर से बैठ जाते हैं। चलिए। दास, आई विल बाय शांति भवन, हु इज द ओनर। मैं शांति भवन खरीदना चाहता हूँ, इसका मालिक कौन है। चौधरी, मिस्टर घोष, ही लिव्स इन चेन्नई। इसके मालिक मिस्टर घोष हैं और वे चेन्नई में रहते हैं। ही इज़ द डेड विमेंस ब्रदर, ही वॉन्ट्स टू सेल इट। वो उस मरी हुई महिला के भाई हैं और वो इसे बेचना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स नो वन वॉन्ट्स टू लिव देयर विद ऑल दीज स्टोरीज अबाउट द वाइट विजिटर। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई भी यहाँ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वो जो सफ़ेद आता था ना रहने के लिए, जो श्वेत आगंतुक, इसे वाइट विजिटर यानी श्वेत आगंतुक यानी वही भूत की जो बात चल रही है कि जो मिसिस घोष की आत्मा आती थी, तो कि मिसिस घोष यहाँ पर आती थी, उनके बारे में जो कहानियाँ थी, उन कहानियों की वजह से कोई भी यहाँ पर रहना नहीं चाहता। दास, आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरीज। अब दास क्या कहते हैं कि मैं ऐसी कहानियों में विश्वास नहीं करता। चौधरी, well, don't come back to me later and say that I didn't warn you about these things earlier. खैर, बाद में मेरे पास मत आना और यह मत कहना कि मैंने तुम्हें इन चीज़ों के बारे में आगाह नहीं किया था। दास, will Mr. घोष let me sleep in शांति भवन for a night before I buy it. क्या मिस्टर घोष, इसे खरीदने से पहले एक रात के लिए मैं शांति भवन में सो सकता हूँ या आप मुझे सोने देंगे। चौधरी, आई एम नॉट श्योर बट इट्स नॉट द हाउस फॉर यू। यकीन नहीं है, लेकिन यह आपके लिए घर नहीं है, यह घर आपके लिए नहीं है। दास, प्लीज़ राइट एंड आस्क हिम इफ़ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू दैट, आई विल स्पेंड द नाइट इन द हाउस नेक्स्ट ट्यूसडे। अब वो क्या कहते हैं डॉक्टर दास कि लिखें और उनसे पूछें, अगर वे मुझे ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो मैं अगले मंगलवार को घर में रात बिताऊंगा। चौधरी, वेयर विल यू स्लीप एंड वॉट अबाउट लाइट, देयर इजंट एनी ओवर देयर। आप कहाँ सोओगे और लाइट के बारे में क्या, क्योंकि वहाँ तो लाइट भी नहीं है, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। दास, लुक, आई एम एन ओल्ड सोल्जर। देखो, मैं एक पुराना सिपाही हूँ। आई हैव अ स्मॉल कॉट एंड अ स्मॉल लैम्प टू, आई विल टेक देम ऑल विद मी। यानी कि मेरे पास एक छोटी सी खाट है और एक छोटा सा लैम्प भी है, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊँगा। चौधरी, एज यू विश, यानी जैसी आपकी इच्छा। अब हम एक्ट 2 पर आते हैं, यानी कि दूसरा दृश्य। अब बेडरूम इन शांति भवन, दास इज रीडिंग इन बेड बाय द लाइट ऑफ अ स्मॉल लैम्प, इट इज़ 1 minute to 12। यानी कि शांति भवन में एक बेडरूम है जहाँ पर दास एक छोटे लैंप की रोशनी में बिस्तर पर पढ़ रहे हैं। 12 बजने में 1 मिनट की देर है। दास, लुकिंग एट द वॉच, घड़ी को देखते हुए, वेल इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट। खैर, लगभग आधी रात हो गई है। द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक आउटसाइड इज हियर्ड। अब बाहर बड़ी घड़ी से एक आवाज़ सुनाई देती है। इट इज़ 12 नाउ, द विजिटर फ्रॉम द अदर वर्ल्ड विल कम इफ़ शी एवर डज। अब क्या आवाज़ आती है कि अब दूसरी दुनिया से एक मेहमान आएगा और वह कभी आएगा। ही hears a sound just outside the bedroom door, और उसे उसके कमरे के डोर के बाहर से ये आवाज़ सुनाई देती है।
द डोर ओपन्स वेरी स्लोली एंड क्वाइटली। अब वो जो गेट है वो बहुत धीरे से और शांति से खुलता है, बिल्कुल चुपचाप धीरे से खुलता है। हु इज़ देयर? वहाँ कौन है? He sets up something dressed in white from head to foot, come quickly and stands at the end of the room. अब क्या होता है कि वो खड़े हो जाते हैं और कोई सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सिर से पाँव तक पूरा सफ़ेद चादर से ढका हुआ धीरे से आता है और उसके कमरे के आखिर में जाकर खड़ा हो जाता है। हे, हु आर यू? वॉट डू यू वॉन्ट? वाई डोंट यू स्पीक? हे, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? और तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? अब विजिटर क्या कहता है? गो अवे, चले जाओ। दास, नो आई वॉन्ट यू गो अवे। नहीं, मैं नहीं, तुम जाओगे। आई एम बिजी, आई एम रीडिंग। मैं व्यस्त हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। कांट यू सी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? विजिटर, स्लोली विथ लॉन्ग पॉज बिटवीन द वर्ड्स। अब वो धीरे से अपने शब्दों को विराम देते हुए बोलता है, दिस इज़ माई हाउस, यू हैव टू लीव नाउ। यानी कि यह मेरा घर है, तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। दास, गो अवे, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक। दूर चले जाओ, मैं ये बुक ख़त्म करना चाहता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, तो क्या कहते हैं वो कि मैं तुमसे नहीं डरता। ही थ्रोज हिज बुक एट द विजिटर। अब वो क्या करते हैं, उनकी किताब को उस विजिटर के ऊपर फेंकते हैं। द विजिटर मूव्स इट्स हेड आउट ऑफ द वे। और वो जो विजिटर होता है वो अपना मुंह पलट देता है, यानी कि वो जो रहता है विजिटर वो अपना सिर वहाँ से रास्ते से हटा देता है। हाँ, यू आर नॉट अ गोस्ट, यू आर सर्टेनली अ ह्यूमन बींग। हाँ, तुम कोई भूत नहीं हो, तुम ज़रूर एक इंसान ही हो। दास जम्प्स आउट ऑफ बेड एंड पुल्स द वाइट क्लॉथ ऑफ द विजिटर्स फेस। अब दास बिस्तर से कूद जाते हैं और वो जो वाइट विजिटर है उसके फेस से वो जो कपड़ा है वो खींच लेते हैं। पुल का मतलब होता है खींचना, उस कपड़े को खींच देते हैं। हाँ मिस्टर चौधरी, आई बिलीव, गुड इवनिंग। ओ मिस्टर चौधरी, मुझे विश्वास है और गुड इवनिंग कहते हैं। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठिए। मिस्टर चौधरी, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। आपको देखकर बहुत खुशी हुई, ऐसा मिस्टर चौधरी को डॉक्टर दास कहते हैं। वाई हैव यू कम? तुम यहाँ क्यों आए हो? चौधरी, आई डिडंट वॉन्ट यू टू बाय द हाउस। मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर को खरीदो। दास, नो ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, बिल्कुल नहीं। द प्राइस इज ओनली 3 लाख। कीमत केवल 3 लाख है। इफ़ आई बाय अ हाउस फॉर 5 लाख यू विल गेट मोर मनी, वॉन्ट यू? अगर मैं कोई 5 लाख का घर खरीदता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, सही है ना? चौधरी, दैट वॉजंट द रीज़न। यह कारण नहीं था। दास, वेल वॉट वॉज द रीज़न देन? तो फिर क्या कारण था? चौधरी, आई वॉन्टेड टू बाय दिस हाउस फॉर माई सेल्फ। यानी कि मैं यह घर अपने लिए खरीदना चाहता था। दास, वेल वाई डिडंट यू डू इट ईयरलियर? ठीक है, तो तुमने ये पहले क्यों नहीं किया? चौधरी, द प्राइस वॉज फेलिंग। यानी कि कीमतें गिर रही थी। आई हैव 1.5 लाख एंड द बैंक वॉज रेडी टू गिव मी अ लोन ऑफ 1 लाख। यानी कि मेरे पास केवल 1.5 लाख था और बैंक मुझे 1 लाख का लोन देने के लिए तैयार था। दैट कम्स टू 2.5। वह 2.5 के करीब हो जाता। बट द प्राइस इज़ 3 लाख। लेकिन कीमत 3 लाख थी। आई वॉन्टेड द प्राइस टू कम डाउन फर्दर बाय अनदर 50,000 रुपीज़। यानी कि मैं चाहता था कि कीमत 50,000 और गिर जाए। दास, आई सी, those stories came handy, didn't they? अच्छा ऐसा,
तो वे कहानियाँ काम आई ना? कौन सी कहानियाँ? जो कहानियाँ उसने वाइट विजिटर के बारे में बना रखी थी। हु स्टार्टेड देम? किसने उन्हें शुरू किया? परहैप्स यू डिड योर सेल्फ मिस्टर चौधरी। शायद वह आपने खुद ही शुरू की। एंड यू वॉन्टेड मी टू टेल एवरी वन अबाउट द वाइट विजिटर। और अब आप यह चाहते थे कि मैं सबको बताऊं उस वाइट विजिटर के बारे में। द वाइट विजिटर इज मिस्टर चौधरी इजंट ही? तो वो सफ़ेद जो आगंतुक है यानी कि वाइट विजिटर है वो चौधरी है, सही है ना? चौधरी, प्लीज़ डोंट टेल एनीवन। डॉक्टर दास कृपया इसे किसी को ना बताएं। आई लूज़ माई बिजनेस, यानी कि मैं अपना व्यवसाय खो दूंगा। दास, वाई डिडंट यू थिंक ऑफ दैट बिफोर? आपने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? नाउ गुड नाइट मिस्टर वाइट विजिटर। अब गुड नाइट यानी शुभ रात्रि मिस्टर वाइट विजिटर। आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड नाइट स्लीप, यानी कि मैं अब अच्छी नींद लेना चाहता हूँ। आई कम टू योर ऑफिस टुमारो एट 10 एंड बाय द हाउस। मैं तुम्हारे ऑफिस में सुबह 10 बजे आऊँगा और घर खरीद लूँगा। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, यानी कि भाग्य जो होता है वो हमेशा किसके पक्ष में रहता है? निडर के पक्ष में, जो डरता नहीं है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो अब हम बिना देरी किए पहुंच जाते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड लर्न, यानी कि पढ़िए और सीखिए। पढ़िए और सीखिए में पहला है सेवरल, फिर है बाय द लाइट, एट द एंड ऑफ यानी कि अंत में, इन अ बैड स्टेट यानी कि खराब हालत में, सोल्जर यानी सैनिक, प्राइस यानी कीमत, अफ्रेड ऑफ यानी का डर, वॉर्न विद यानी साथ, इंसिडेंट यानी घटना, लॉन्ग पॉज यानी लंबा विराम, टू मच यानी बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा, इन द मिडिल ऑफ यानी कि बिल्कुल बीचों बीच, प्राइजेज आर गोइंग अप कीमतें बढ़ रही है, इन गुड ऑर्डर यानी कि अच्छे क्रम में। चलिए, तो हमारा रीड एंड लर्न क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जो कंप्रहेंशन में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो मैं आपको चैप्टर के एंड में कराऊंगी। वीडियो के एंड में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन और बाकी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है वर्ड पावर में, द वर्ड्स गिवन बिलो टेल यू अबाउट पीपल्स क्वालिटीज़। जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं वो लोगों की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। सम ऑफ देम डिस्क्राइब डॉक्टर दास एंड सम डिस्क्राइब मिस्टर चौधरी। कुछ डॉक्टर दास के बारे में बताते हैं और कुछ मिस्टर चौधरी के बारे में बताते हैं। राइट देम इन सेपरेट कॉलम्स मीन्ट फॉर बोथ ऑफ देम। तो उन वर्ड्स को सेपरेटली कॉलम्स में लिखना है जो जिससे रिलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ डॉक्टर दास और मिस्टर चौधरी के लिए सेपरेट कॉलम्स दिए हुए हैं, उनमें हमें उनकी पर्सनालिटी को, उनकी क्वालिटी को लिखना है इन वर्ड्स के थ्रू। तो चलिए अब लिखते हैं। जैसा कि डॉक्टर दास, तो डॉक्टर दास क्या थे? पहला यहाँ पर दिया हुआ स्मार्ट, तो ऑब्वियसली डॉक्टर दास थे स्मार्ट, लिख देते हैं। कंप्लीट। इंटेलिजेंट, हाँ इंटेलिजेंट भी डॉक्टर दास थे। अब नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो एक तरीके से सीधे साधे नहीं, तो वो तो मिस्टर चौधरी की क्वालिटी है। तो यहाँ लिख देंगे हम नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चय। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डॉक्टर दास क्या थे? डिटरमाइंड थे। अगला है लेक्स कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास की कमी किस में थी? मिस्टर चौधरी में।
अब क्लेवर यानी कि चालाक कौन थे? मिस्टर चौधरी। ब्रेव बहादुर कौन थे? मिस्टर दास। ग्रीडी यानी लालची, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, लालची कौन थे? चौधरी। लिख देंगे हम ग्रीडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग। पहला है वन हु लेंड्स मनी, वह जो धन उधार देता हो, यानी कि मनी उधार देता हो, तो वो कौन होता है? वो होता है साहूकार यानी मनी लेंडर। अगला है वन हु रेंट्स आउट अ हाउस, यानी कि वह जो मकान को किराए पर देता है, तो वो कौन देता है? लैंडलॉर्ड, हमें पता है। यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर 2। अगला है वन हु अरेस्ट थीव्स, कौन चोरों को पकड़ता है? चोरों को पकड़ते हैं पुलिसमैन, लिख देंगे हम नंबर 3 यहाँ पर। अगला है वन हु सिंग्स, गाना कौन गाता है? तो गाना गाते हैं सिंगर, यहाँ हम लिख देंगे नंबर 4। अगला है वन हु बिल्ड्स हाउस, मकान कौन बनाता है? कौन बनाता है? बिल्डर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर 5। नेक्स्ट है वन हु वर्क्स विद एंड राइड्स एन एलिफेंट, कौन हाथी को काम कराने वाला और उसकी सवारी कराने वाला होता है? कौन होता है वो? महावत या महावत, तो उसे हम लिख देंगे 6। द स्पिरिट ऑफ अ डेड पर्सन, यानी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा, तो वो क्या होगी? घोस्ट यानी कि भूत, लिख देंगे नंबर 7। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर अपनी बुक फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर इन यूज। लर्न दिस फ्रेजेस विद देयर मीनिंग and fill in the blank space in the sentences given below using the suitable phrases in its correct form, यानी कि आपको ये जो लाइंस दी हुई हैं इन्हें पढ़ना है, यहाँ पे जो फ्रेजेस लिखी हुई इन फ्रेजेस को उन लाइंस में फिलअप करना है जो फिलिप्स दिए हुए हैं। तो चलिए हम इन्हें फिल कर लेते हैं। तो पहला क्या है? ऑल माई रिकॉर्ड्स आर, तो यहाँ पर आ जाएगा इन गुड ऑर्डर। ठीक है। अगला है हीज ग्रैंड मदर इज़ वेरी ओल्ड, शी इज़ ऑफ हेल्थ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन अ बैड स्टेट, ये हो जाएगा। अगला है सोहन वेंट हिज सिस्टर लास्ट मंथ, तो यहाँ पर आ जाएगा टू विजिट। सोहन वेंट टू विजिट हिज सिस्टर लास्ट मंथ। अगला है ही इज़ वर्किंग द मून, तो यहाँ पर आ जाएगा ही इज़ वर्किंग बाय द लाइट ऑफ द मून, यानी कि वो चांद की रोशनी में काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुमन वॉज अ खादी साड़ी टू एक्ट एज अ लीडर, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ड्रेस्ड इन। अगला है द सिक चाइल्ड गेट्स स्कर्ड ऑफ द स्टोरी, तो यहाँ पर आंसर आएगा एट द एंड। नेक्स्ट है शी वॉज वेयरिंग ब्लैक क्लॉथ्स फ्रॉम, तो यहाँ आ जाएगा हेड टू फुट, उसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहन रहे थे। लास्ट है आई एम नॉट गॉस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा
आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, यानी कि मैं भूतों से नहीं डरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन एज इट इज़ गिवन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन हमें दिया हुआ है, हमें उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। जैसे कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, सीमा आस्क्ड गीता, सीमा ने गीता से पूछा व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तुम आज क्या कर रही हो। तो उसी को हमने डायरेक्ट नरेशन में कैसे कर दिया, सीमा आस्क्ड गीता व्हाट शी वॉज डूइंग दैट डे, सीमा ने गीता से पूछा कि वह आज क्या कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें बाकी के भी 4 क्रिएट करने हैं। तो पहला क्या है, गीता सेड आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गीता सेड दैट, यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए यहाँ पर आ जाएगा डेट, गीता सेड दैट शी, आई की जगह हो जाएगा शी वॉज, अब ये प्रेजेंट में है लेकिन हमें उसे पास्ट में लेके जाना है, तो हम एम की जगह पर वॉज यूज़ करेंगे, वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स प्लेस। ठीक है, हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, सीमा आस्क्ड हाउ फार इज़ योर ग्रैंड मदर्स हाउस, सीमा पूछती है कि तुम्हारी दादी का घर कितनी दूर है। तो इसे भी हमें इनडायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है ना, लिखते हैं सीमा आस्क्ड हर हाउ फार हर ग्रैंडमदर्स हाउस। सीमा उससे पूछती है कि उसकी ग्रैंड मदर का हाउस कितनी दूर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गीता सेड इट इज़ नॉट वेरी फार, आई विल हैव टू टेक अ बस टू सोनपुर विलेज। अब फिर गीता क्या कहती है कि ये ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे सोनपुर विलेज के लिए एक बस लेनी होती है। तो लिख देते हैं हम गीता टोल्ड दैट इट वॉज नॉट वेरी फार, शी would have to take a bus to सोनपुर विलेज। चलिए 4th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 4th क्या है, सीमा सेड सोनपुर इज़ अ वेरी नाइस विलेज, आई हैव सीन इट। ठीक है, तो इसको भी हमें चेंज कर देते हैं। सीमा said that Sonpur was a nice village, she had seen it। ठीक है, तो वो प्रेजेंट में था, हमें इसमें पास्ट में कर देना था। क्या किया हमने, यहाँ पर जो पॉइंट्स वगैरह थे सेड के बाद दैट लगा दिया। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हमने इसे चेंज कर लिया। आई होप कि आपको एक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द राइट कॉलम। अब यहाँ नीचे दिए हुए वर्ड्स को हमें रीड करना है, उन्हें सही कॉलम में लिखना है। यानी कि बॉय के लिए क्या आता है, गर्ल के लिए क्या आता है, ही शी के लिए हम जो एक वर्ड यूज़ करते हैं, और ट्री जैसे ईट के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें। ईट हम कौन कौन से वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो बहुत ही ईजी वे में हम लिख सकते हैं इन्हें। जैसे कि ही है ना बॉय, तो जैसे किंग हो गया,
उसमें और क्या क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फादर, और क्या आ जाएगा, अंकल आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बॉय। ठीक है, तो लिख देते हैं हम फादर, बॉय और अंकल। ठीक है, अब गर्ल के लिए देखिए, पहले यहीं से शुरू करते हैं। किंग वैसे ही लिखा हुआ है तो हमें रीराइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे गर्ल के लिए यहीं से देखते, पहला आ जाता है मदर। ठीक है, अलग अलग साइन बना देते सभी पे, मदर आ जाएगा। उसके बाद और क्या आएगा, देखिए गर्ल आ जाएगा, गर्ल और, ठीक है, ऑलरेडी हमें समझ में आ रहा है गर्ल। उसके बाद आ जाएगा क्वीन, क्वीन लिखा हुआ है पहले से ही। और क्या क्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो आ सकता है, लॉयनेस यानी शेरनी। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारे वर्ड्स लगभग हो गए हैं। चलिए लिख देते हैं, क्वीन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम सीधा लिख देते हैं आंट। आंट तो रह ही क्या था, ये रहा आंट। और फिर आ जाएगा लॉयनेस, फिर आ जाएगा गर्ल, फिर हम लिख देंगे मदर। क्वीन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब बेबी जो कि कॉमन वर्ड है, वैसे ही जैसे पेरेंट है वैसे ही टीचर जो आदमी और औरत दोनों के लिए यूज़ होता है। और एक है कज़िन, तो वो भी सभी के लिए यूज़ होता है। और बेबी तो पहले से ही दिया हुआ है। अब है पेंसिल, तो बचे हुए सारे हमें लिख देने हैं, जैसे पेंसिल तो है ही सही। क्या है, बुक, ट्री, कप, बॉक्स, घोस्ट। ठीक है, तो ये सारे हो गए हैं। और कुछ बच गया है क्या, नहीं, सारे ही कंप्लीट हो गए हैं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़, जो कि हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा था, वाई डिड डॉक्टर दास नीड टू बाय अ हाउस। तो डॉक्टर दास को घर खरीदने की ज़रूरत क्यों थी। तो चलिए हम इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर होगा डॉक्टर दास नीडेड टू बाय, आप मेरे साथ ही अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं आंसर, बाय अ हाउस बिकॉज he had come to live and work in कालीघाट, जो कि कहाँ पर है, कोलकाता में। ठीक है, यानी कि उन्हें घर की ज़रूरत इसलिए थी घर खरीदने की ज़रूरत, क्योंकि वे वहाँ कालीघाट कोलकाता में काम करने और रहने के लिए आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ही वॉन्ट टू बाय शांति भवन। वे शांति भवन ही क्यों खरीदना चाहते थे। तो लिखते हैं इसका आंसर भी हम। He wanted to buy Shanti Bhavan because it did not, वे शांति भवन इसलिए खरीदना चाहते थे क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। What reason did Mr. चौधरी give Dr. दास so that he wouldn't buy शांति भवन। यानी कि डॉक्टर दास शांति भवन ना खरीदे, इसके लिए मिस्टर चौधरी ने उन्हें क्या क्या कारण बताए। चलिए लिख देते हैं क्या क्या रीजंस बताए थे।
मिस्टर चौधरी gave Dr. Das a reason that the owner of the house, Mrs. Ghosh, who died 2 years back, he told that people say that she visits her old house in the night. Mr. Chaudhary gave Dr. Das a reason that the owner of the house, क्या रीज़न देते हैं कि जो घर की मालकिन है मिसिस घोष, जो कि 2 साल पहले मर चुकी थी, वो क्या बताते हैं, सभी लोगों को यही बताते हैं कि वो रोज़ रात को आती हैं अपने पुराने घर को देखने के लिए, विज़िट करने आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why did Dr. Das want to spend a night in the house before buying it? डॉक्टर दास घर खरीदने से पहले उस घर में एक रात क्यों गुजारना चाहते थे? देख लेते हैं इसका आंसर। तो लिखते हैं इसका आंसर हम। डॉक्टर दास wanted to spend a night in the house before buying it, so that he might know the real thing. डॉक्टर दास उस घर में एक रात इसलिए गुजारना चाहते थे घर खरीदने से पहले ताकि वो सच्चाई जान सके। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ है, हु वॉज द वाइट विजिटर? डू यू थिंक डॉक्टर दास सस्पेक्टेड एनी वन एल्स बिफोर ही कैच द गोस्ट? चलिए आंसर लिख लेते हैं हम इसका। लिखेंगे हम आंसर, द वाइट विजिटर was Mr. Chaudhary. We think Dr. Das did not suspect anyone else before he catch the ghost. यानी कि जो वाइट विजिटर जो कौन थे, मिस्टर चौधरी थे। तो हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर दास को पहले से किसी पर कोई शक नहीं था। ये घोस्ट पकड़ने से पहले उन्हें पहले किसी पर कोई शक नहीं था। अगला देख लेते हैं हम। What qualities of Dr. Das helped him in buying the house?
डॉक्टर दास की कौन सी क्वालिटीज़ है जिनकी वजह से वो उस घर को खरीद पाए, या जिन क्वालिटीज़ की हेल्प से वो उस घर को खरीद पाए। देख लेते हैं हम आंसर, लिखेंगे हम आंसर। डॉक्टर दास was इंटेलिजेंट, डॉक्टर दास इंटेलिजेंट थे। डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चयी भी थे। एंड ब्रेव और बहादुर भी थे। सो these qualities helped him in buying the house। तो इन क्वालिटीज़ की वजह से वो घर खरीद पाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो बचा है हम वो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मिस्टर चौधरी आस्क डॉक्टर दास नॉट टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट। यानी कि मिस्टर चौधरी ने डॉक्टर दास को इस घटना के बारे में बात करने से मना क्यों किया। इसका आंसर जान लेते हैं, लिखेंगे आंसर। मिस्टर चौधरी asked Dr. Das not to talk about this incident otherwise he would lose his business। यानी कि उन्होंने डॉक्टर दास को इस इंसिडेंट, इस घटना के बारे में बात करने से इसलिए मना किया क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो जो मिस्टर चौधरी रहेंगे वो अपना व्यापार खो देंगे। चलिए, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। पूरी एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दी है, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल भी रहा होगा। तो आप जल्दी से इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।